हेलो फ्रेंड्स। अंगूठा, बंदा और बंदर। डार्विन कहता है कि इंसान एक इर्तिकाई अमल से गुजरता हुआ मुकम्मल तौर पर इस शक्ल सूरत में नज़र आता है जिस शक्ल सूरत में मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ और आप खुद अपने आप को शीशे में देख रहे हैं। इससे पहले बंदर था, इसकी दुम गायब हुई और बंदा बना। मेरे लिए ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी। मैं मुसलसल इस खोज में रहा कि मैं जानूं बंदे और बंदर के दरमियान में बुनियादी फ़र्क क्या है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दुनिया में जितने भी जानवर हैं वो जानदार हैं, ज़ीरो नहीं। वाहद इस पूरी कायनात में अगर कोई भी ज़ीरो है तो वो इंसान है, जिसे अशरफुल मखलूक़ात कहा गया। मैंने चिड़ियाघर, इसके अलावा दुनिया में जितना भी तहकीक हुई जो मेरे हाथ लगी बंदर पर देखी। ख़ास तौर पर ज्योग्राफिकल चैनल पे मैं जाकर चिंपैंजी और बंदर पर बनी हुई फिल्में देखता रहा। मुसलसल फिल्में देखने के बाद, इंतहाई अमीक मुशाहदे के बाद जब 7 साल गुजर गए तो एक रात में बहुत इंतहाई परेशानी के आलम में था कि बंदर के हाथ पर भी इंसान की तरह दिल दिमाग की लकीर पाई जाती है, शोहरत की लकीर पाई जाती है। बताया जा सकता है कि ये जंगल का बंदर है, मदारी का या चिड़ियाघर का। इसी तरह से चिंपैंजी के हाथ पर भी मुकम्मल इसी तरह से हाथ बना हुआ है। मुकद्दर शमसी लकीर, जिसे शोहरत की लकीर कहते हैं, मुकद्दर की लकीर, इसी तरह से सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो हाथ का इसी तरह से बंदर का और चिंपैंजी का बना हुआ है। और मेरी समझ में नहीं आता था कि वो कौन से बुनियादी फ़र्क है। इससे जब मुझे बहुत परेशान किया तो अचानक ख्याल आया और मैंने फिर दोबारा एक पिक्चर लगाई, ज्योग्राफिकल चैनल ऑन किया तो देखा कि बंदर जो है वो चीज़ों को यूं करके पकड़ता है। फिर देखा बंदर चीज़ों को यूं करके पकड़ता है। अचानक ख्याल आया कि इंसान के अंदर कुदरत ने जो बहुत बड़ी खूबी रखी है वो ये है कि इंसान के हाथ पर ये एक ज़बरदस्त किस्म का अंगूठा है और ये सारी पोरों को इस तरह से फेस करता है, जबकि बंदर का अंगूठा इस तरह से पोरों को फेस नहीं कर सकता जिस तरह से ये मेरा अंगूठा कर रहा है। ये देख रहे हैं, इस तरह से एक गिरफ्त बनती है और इस गिरफ्त बनने की वजह से पूरी ये कायनात तख्लीक हो रही है। ये जितना भी कुछ हम ज़मीन पर बना खोदा, ये उड़ते जहाज़, आँख का ऑपरेशन करने वाला वो इंस्ट्रूमेंट जिससे पुतली से पर्दा उठाया जाता है, वो इस गिरफ्त की वजह से उठाया जाता है, इस गिरफ्त की वजह से। और बंदर के हाथ पर ये गिरफ्त नहीं बनती, जिसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि डार्विन की थ्योरी जो है वो बंदर तक तो सही होगी लेकिन बंदे पर जाकर बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई, क्योंकि इंसान जो है बुनियादी तौर पर अपने अंदर जो तख्लीक का अंसर रखता है वो बंदर अपने अंदर तख्लीक का अंसर नहीं रखता। मिसाल के तौर पर उसके हाथ पर दिल दिमाग की लकीर है, उसके जज्बात हैं, वो इंसान की तरह सोच सकता है, कर नहीं सकता। वो इंसान की तरह प्लानिंग बना सकता है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकता। ये जब तमाम चीज़ों का अहाता करने के बाद मुझे समझ आई कि जो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है वो इस अंगूठे की वजह से है। अगर पूरी कायनात में आज भी साइंसदान जब तज्ज़िया करते हैं तो कहते हैं कि एक उड़न तश्तरी आती है किसी और सियारे से, फिर कहते हैं कि कोई इस तरह से बना हुआ ये चीज़ इंस्ट्रूमेंट ज़मीन पर देखा गया जो किसी और सारे की मखलूक ने बनाया होगा। तो मैं बड़े यकीन से कहता हूँ
یہ تو نہیں کہتا کہ کسی اور سیارے پر مخلوق نہیں آباد ہوگی، اس سے انکار ممکن ہی نہیں کہ کل کو آنے والے کل میں کوئی بھی سائنسدان انتہائی عمیق مشاہدے کے بعد وہاں پہنچ سکتا ہے کہ کسی سیارے پر مخلوق آباد ہو۔ اگر اس میں پاور آف کریشن، تخلیق کا عنصر، بنانے کی قوت پائی جاتی ہے کسی چیز کو، تو اس کے ہاتھ پر بھی یہ انگوٹھا ضرور ہوگا۔ اگر انگوٹھا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ مخلوق بھی کسی بھی تخلیق کرنے میں بالکل مکمل طور پر ناکام ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج میں نے انگوٹھے کی بات کی کہ انسان کو انگوٹھا بنیادی طور پر انفرادی اور امتیازی حیثیت کا حامل بناتا ہے، جبکہ بندر کے ہاتھ پر یہ انگوٹھا نہیں بلکہ 5ویں انگلی ہوتی ہے اور ایک چھوٹا سا عضو ہے، اور وہ یوں کر کے اس طرح سے چیزوں کو پکڑتا ہے، اس طرح سے چیزوں کو پکڑ کے، اور یہ گرفت نہیں بنا سکتا جس طرح سے یہ میں گرفت بنا رہا ہوں، اور یہ ساری کی ساری کائنات، ڈرائنگ اور ہر چیز تخلیق ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دہشت ناز صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک اجازت۔ اللہ حافظ۔